जो एक झोपड़पट्टी में रहते हैं ना, वो भी इनसे साफ सुथरे रहते रहेंगे, ये उनमें भी लायक नहीं है। मगर गीता जैन मैडम ने मेरा प्रोफाइल बिना चेक किए, बिना ये किए, आज वो शशि शर्मा ने मुझे एक रावण का दर्जा दे दिया, गुंडा राज चलाते हैं, गुंडे का दर्जा दे दिया। मगर उनका प्रोफाइल कौन बताएगा जो ऊपर रहते हैं? उन मैडम से मेरी रिक्वेस्ट है ये है कि थोड़ा ऊपर नजर डालिए। शशि, आप आमदार होके एक इंजीनियर पे थप्पड़ मार रहे हो, एक जेंट्स को हाथ लगा रहे हो, आपको शोभा देता है क्या इस पद पे? आपको रहना चाहिए इस पद पे? इमीडिएट आपको पद छोड़ देना चाहिए, घर पे जाके बैठ जाना चाहिए आपको। ये तो मीठालाल जैन साहब की छवि है जिसकी वजह से आप जीत के और पब्लिक ने आपको चुन के लाया आपसे उम्मीद करके, मगर इस बार आप नगर सेविका नहीं बनोगे यहाँ पे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम मौजूद है मीरा रोड के डॉन बॉस्को हाई स्कूल में। मीरा रोड के डॉन बॉस्को हाई स्कूल का जहां नाम आता है तो नाम आते ही हमें ऐसा महसूस होता है कि विद्या का मंदिर, जहां से एजुकेशन लेकर नई पीढ़ी तैयार होती है, देश का भविष्य तैयार होता है। उसी विद्या के मंदिर में जहां से नई पीढ़ी तैयार होने वाली है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि यहाँ के जो ट्रस्टी है वो इस समय मजबूर है कि मीडिया में गए हैं। तो हमसे भी इन्होंने संपर्क किया और इनके बुलाव पर हम आए हैं, जानते हैं कि क्या विषय है, क्या कुछ है। हमारे साथ डॉन बॉस्को हाई स्कूल के ट्रस्टी है, पूरी बात उनसे जान के लेते हैं क्या विषय है। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र खींचा, डॉन बॉस्को स्कूल का चेयरमैन। आप ये स्कूल के चेयरमैन हैं, आपने हमसे संपर्क किया, क्या ऐसी वजह है, क्या विषय है कि आपको मीडिया से कांटेक्ट करना पड़ा? विषय ये है सर कि हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर ये शेड था, तो गीता जैन ने और शशि शर्मा ने मिलके इस शेड को तोड़ा दिया। अभी हमने परमिशन ला के शेड वापस लगाया तो गीता जैन बोलती है भाई ये शेड को तोड़ना, शशि शर्मा शेड को तोड़ने के लिए बोलते हैं। शेड जो आप बोल रहे हो कितने साल से था और उसको क्यों तोड़वाया गया, उसके पीछे कारण क्या था? शेड 30 साल से था और इसके कारण तोड़ाने का था कि शशि शर्मा पैसा मांग रहा था कि मेरे को 5 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं आपका शेड तोड़ूंगा। आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, एक जन आपसे धन उगाही की मांग करता है और उस पर गीता जैन की यहाँ की सिटिंग एमएलए है, वो उसका साथ देती है। ये बात बहुत जल्दी लोगों के गले उतरने वाली नहीं, इवन मैं भी शॉकिंग हूँ। तो इस बात के पीछे सच्चाई कहाँ तक मानी जाए, आपके पीछे क्या ऐसे एविडेंस है और क्या आपके पास है? देखिए, एविडेंस में मैं आपको, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अजीत खींचा है, मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ गवर्नमेंट स्कूल को, ये मेरे पिताजी है। ये मैं यूसुफ भाई कोई भी चीज़ को बिना एविडेंस आपसे बात नहीं करूंगा, हर चीज़ का पुख्ता जवाब मेरे पास रखता हूं। आज गीता जैन मैडम ने जो तो मेरे पर आरोप लगाए हैं वो कच्चे कानों के है, वो एक्चुअली में तो सिर्फ कानों सुनी, वन साइड सुन के लगाए हैं। उन्होंने आज तक पूरा उसका एविडेंस नहीं लिया, ना उसका कोई ये लिया है। क्या आरोप था? उन्होंने क्या आरोप? उन्होंने ये आरोप लगाया कि मेरे पे भी परसों एफआईआर कराया था मेरे पे, तो एफआईआर में ये करवाया था कि कुछ महिलाओं को मैंने अभद्र भाषा का लैंग्वेज का यूज किया है, मेरे पे धारा 354 लगा के मेरे को अरेस्ट करने के लिए किया है। हालांकि उसका पूरा एविडेंस मेरे पास है, पूरा फुटेज है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने पुलिस स्टेशन में भी दिखाया है। मैं उसके लिए मधुकर पांडे सर के पास भी गया, मैं उसके लिए डीवाईएसपी सर के पास भी गया और पूरा फुटेज लेके गया हूँ मैं उनको दिखाया कि ये देखिए। और उन्होंने मेरे आज गीता जैन मैडम ने और शशि शर्मा ने मेरे साथ में कैसा गलत किया कि मैं फरियादी होने के बाद मुझे आरोपी सिद्ध किया यहाँ पे, उन्होंने उनका पावर का नाजायज इस्तेमाल किया उन्होंने। आज मेरे एक स्कूल में यूसुफ भाई यहाँ पे आज बच्चे पढ़ते हैं, आज इस छपरे के लिए लोग बाग आज गर्मी के लिए क्या क्या इंतजाम करते हैं। आज अपन बोलते हैं कि झाड़ लगाओ, छपरा लगाओ, जाके जहाँ पे अपन छाव में बच्चे रह सकते हैं। आज आपको पता है कि स्टेट का क्या कंडीशन है, हर जगह वेदर इतना गर्म है कि जहाँ पे बच्चे गर्मी की वजह से मर रहे हैं, कहीं बुजुर्ग मर रहे हैं। आज अब बीच में टोकता हूँ, कुल कितने बच्चे हैं आपके और ये कहाँ से कहाँ तक का क्या क्या स्टैंडर्ड है? नर्सरी से लेके अपनी स्कूल 10वीं तक है, जहाँ पे अपने बच्चे आज 1600 के करीब अपने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और 10वीं मेन एंट्रेंस जगह हम देख रहे हैं यही है जी, ये मेन एंट्रेंस पर अगर ये छपरा नहीं हो तो धूप हो, बारिश हो, आप देखिए, आप बताइए कि यहाँ पे बच्चे कहाँ असेंबली के लिए खड़े होंगे, कहाँ से कैसे जाएंगे? आज बच्चे जैसे किसी के पेरेंट्स, आप हो पेरेंट्स हो, आप लेने के लिए नहीं आए, तब तक वेट करने के लिए उनके पास यहाँ के अलावा कोई सहारा नहीं है। कैसे धूप में बारिश में खड़े रहेंगे बच्चे? जो आप पहले बता रहे थे वो कंटिन्यू कर सकते हैं जी। तो मेरा यही उनसे एक ये था कि मतलब मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि मतलब मेरा इस छपरे तोड़ा के आपको क्या मिलने वाला है? तुड़वाना है तो उनको तुड़वाइए, जो इलीगल काम कर रहे हो, इलीगल स्ट्रक्चर हो उनका, या जैसे बाहर तुड़वा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हम खुश होंगे कि चलो ये ऐसा तोड़े आपने जो सोसाइटी में। मैंने तो आज यहाँ पे शिक्षा का केंद्र खोल के रखा है, एजुकेशन फील्ड से हम लोग है, और आज 30 साल से
आज ये भी नहीं कि आजकल मैं यहाँ पे आऊँ, आज इतने टाइम से किसी को तकलीफ नहीं, इन मैडम को तकलीफ आज ही होने लगी है शशि शर्मा के कहने पे। क्योंकि शशि शर्मा को तकलीफ क्यों हुई, इसका कारण ये है कि आज तक उसके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे, आज उसका खुद का भांजा यहाँ पे पढ़ के गया है। उसका बच्चे हमारी स्कूल में पूरा 10th विवेक दीक्षित, आप पता कर सकते हो। मेरे पास कोई भी चीज यूसुफ भाई मैं बिना एविडेंस के बात नहीं करूंगा। शशि शर्मा की जैसे मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं, मैं हर वो चीज का मेरे पास पुख्ता जवाब है यहाँ पे। आज उसका भांजा यहाँ पे पढ़ा विवेक दीक्षित, उसके बच्चे पढ़े जिनके माँ बाप का कोई ठिकाना था। शशि शर्मा ने ये बोला कि मेरे पहचान के आप पढ़ाइए करके। अब वो कौन थे क्या थे, मगर हमने सोचा बच्चे को किसी के माँ बाप का पता नहीं होने की वजह से, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको विद्या से दूर रोकूँ या उसको एजुकेशन दूर रोकूँ। मैंने उसको एजुकेशन दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको एजुकेशन दिया, 10वीं तक बच्ची पढ़ के गई है। अब उसके बाद क्या हुआ, शशि शर्मा को पता कि मेरी पूरी गरज निकल गई, सब कुछ हो गई, तो इसके लिए शेड के लिए कुछ मेरे से कुछ अलग डिमांड करता है, पापा से कुछ अलग डिमांड करता है। लास्ट में 5 से शुरुआत आके करते करते मेरे पास 2 तक आ गया कि 2 लाख तक मुझे करवा दो क्योंकि आपको शेड वगैरह लगा। मैं बोला शेड लगाए तो आपका गुनाह, मैंने गुनाह कौन सा कर दिया है? आज बच्चों के लिए लगाया है और आप ही के बच्चे यहाँ से पढ़ के गए, बाकी के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज इस गर्मी में इस बारिश में कहाँ खड़े होंगे बच्चे? उसके लिए उन्होंने सहारा लिया गीता जैन मैडम का। मैं फिर से बीच में टोकता हूँ। आपने जैसा बताया कि आपका जो पुराना शेड था वो करीब 25-30 साल पहले का था जी, उसको लास्ट ईयर पिछले साल तोड़वाएगा। जी तोड़वाया था। ठीक है, एक बार वो था इलीगल करके महानगर पालिका ने तोड़ दिया। जी। अब जो हम ये देख रहे हैं ये फिलहाल टेम्पररी वाला बांस वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने क्या इसकी लीगल प्रोसीजर जो महानगर पालिका से करनी चाहिए वो की क्या? जी बिल्कुल की, जी बिल्कुल की है। मेरे पास ये लेटर है, देखिए 22/6/2023 को मैंने ये लेटर लिया है। ये लेटर मेरे पास है, इसमें परमिशन है पूरी बाकायदा, आप देख सकते हो इसमें। ये देखिए ये पूरा लेटर मैंने लिया है नगर पालिका से। महानगर पालिका आपने एनओसी दिया? बिल्कुल बिल्कुल दिया सर, क्लीन चिट दिया। उन्होंने मेरे को बोला परमानेंट आपको शेड का हम लोग परमिशन दे रहे हैं, आप लगाइए। बस ये उन्होंने एक शर्त रखी है जिसमें लिखा कि आप बांध काम नहीं कर सकते। मुझे बांध काम यहाँ पे करने की जरूरत क्या है सर? यहाँ पे मुझे कोई रूम नहीं बनाना है। यहाँ पे ये बच्चों का ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड जैसा ही रहता है। यहाँ पे बच्चे बैठते हैं, प्रेयर करते हैं और चले जाते हैं घर पे। और धार्मिक आर्ट और उन्होंने ये मेरे को बताया कि अभी डोंबिवली का एक किस्सा बार बार घुमा रहे, डोंबिवली में ऐसा हुआ, डोंबिवली में ऐसे हुआ। तो मैडम थोड़ा प्रकाश वहां पे भी डालिए कि धूप से बारिश से कितने बच्चे मरते हैं, किनको कितनी तकलीफ होती है। एक अभी आप आमदार होके एक इंजीनियर पे थप्पड़ मार रहे हो, एक जेंट्स को हाथ लगा रहे हो, आपको शोभा देता है क्या इस पद पे? आपको रहना चाहिए इस पद पे? इमीडिएट आपको पद छोड़ देना चाहिए, घर पे जाके बैठ जाना चाहिए आपको। ये तो मीठालाल जैन साहब की छवि है जिसकी वजह से आप जीत के और पब्लिक ने आपको चुन के लाया आपसे उम्मीद करके, मगर इस बार आप नगर सेविका नहीं बनोगे। यहाँ पे पॉलिटिकल लेवल की बात हम नहीं करते, हम यहाँ बात करते हैं आपकी जो परेशानी है, आपका अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये सब परिस्थितियाँ जारी है, इस बीच में जो आती है बात कि कौन क्या बोलता है, कौन क्या कर रहा है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन कानूनी प्रोसीजर की हम बात करें, आपने जैसा बताया कि आपके पास में एनओसी है महानगर पालिका की। जी। अब आपके ऊपर ये सब हुआ, अभी आपने जो जिक्र किया कि 2 दिन पहले आपके ऊपर एक FIR हुआ। जी। तो उसमें आपने वरिष्ठ अधिकारियों से मिले क्या, उनको इस बारे में बताया और ये मामला शुरू कैसे, कहां से हुआ? FIR की नौबत क्यों आई आपके ऊपर? FIR की नौबत क्यों आई? सर मेरे ऊपर FIR की नौबत आई कि संडे की शाम की रोज ही मेरे यहाँ पे काम चल रहा था। मेरे सारे जो आदमी लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, मेरी ताई और टीचर्स यहाँ पे जो क्लर्क है अपने क्लर्क वो बैठे थे और बाकी का स्टाफ तो छुट्टी पे था। तो संडे के दिन सिर्फ यही लोग मौजूद थे। तो अब ऊपर से उस लेडीज ने अपशब्द कहना, गाली गलौज करना, ऊपर से गंदा पानी फेंका, फिर वो जो गमले की झाड़ की मिट्टी होती वो फेंकी, फिर सिगरेट के टुकड़े फेंके, उनपे गालियां देना चालू की। फिर हमने उसको बीच बचाव के लिए उन्होंने बोला हमारी कोई गलती नहीं, हमारे को काम का ऑर्डर मिला, हम काम कर रहे हैं। नीचे सारी लेडीज मिलके आई, उसमें विनोद आया, शशि शर्मा भी ऊपर ही बैठा था उस टाइम पे, उनको ऑपरेट कर रहा था वही, मगर हमारे सामने नहीं आया शशि शर्मा। विनोद और वो लेडीज 5-6 लेडीज यहाँ पे आके गाली गलौज करके मारामारी करने के लिए आ गई। अगर मैं बीच में नहीं आया होता तो मेरी जो ताई थी उनपे और उस पे अटैक करने के लिए आए थे वो शिबा शेखल करके लेडी जो हमारी ये है जो गाली दी ना टीचर है उनपे, तो उसके लिए मेरे को बीच बचाव करना पड़ा। और इस पे फिर हमने बोला, हमने 112 पे कॉल किया था, 6:12 पे मैंने कॉल किया था। एक 15 मिनट में 12 मिनट में यहाँ पे पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले के सामने यहाँ पे बीच में खड़े, उनका फुटेज भी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है उसका। अब उसके सामने मुझे बोलते कि मैंने उनका अभद्र लैंग्वेज का यूज किया, मैंने उनको छेड़खानी की या मैंने उनको गाली गलौज दी। तो ये चीज आप अपने आंखों से देख लीजिए और उनको गीता जैन को मैडम को भी उनको आंखों दिखा दीजिए कि क्या सच है क्या गलत है, ताकि उनको पता चले कि कानों सुनी से ज्यादा आंखों देखी पे यकीन करना चाहिए करके। जैसा मैंने सुना है कि जैसे मामले की आप बात कर रहे हो, तो गीता मैडम का एक वीडियो मैंने भी देखा है, उसमें वो उन्होंने आरोप लगाया कि आपने ये गेट बंद किया हुआ है। तो ये प्रेमाइसिस जो है, इस प्रेमाइसिस का पूरा स्वामित्व है वो किस तरह से है, आप जरा ये बताइए। यूसुफ भाई चलो मैं मानता हूँ ये गेट बंद है, अब ये बताइए कि कोई ऐसी सोसाइटी है कि जो बड़ा गेट खुला रख के रखेगी और
बड़ा गेट तो आपको नेचुरली बंद रहता है। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे कल को अगर भाग के रोड पे आ गए, किसी बच्चे को कोई हादसा हो गया तो मैं क्या करूंगा उसके लिए? तो ये मैंने सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बंद किया है। अगर वो बोलती है कि हमने उनके लिए बंद करके रखा है, कल को कुछ फायर ऐसा कुछ हो जाए तो फायर अगर आग लग जाएगी तो गेट खुलेगा ही ना। मैं थोड़ी बंद करके बैठे रहूंगा कि गेट नहीं, आग लग गई गेट बंद करके रखो। इतनी सेंस है मेरे पास। ये देखो इमरजेंसी है, मेरे बच्चे के लिए मैंने एग्जिट बना के रखा है यहाँ पे इमरजेंसी, उसमें भी उनको तकलीफ है। ये मैंने मेरे बच्चों को कल को कुछ भी तकलीफ नहीं होए, मैंने इमरजेंसी मैंने यहाँ से रास्ता निकाला, वहाँ से रास्ता निकाल के रखा है जिसमें सोसाइटी को कोई तकलीफ नहीं होगी रखी। मगर उसमें भी उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने मतलब ये काम करके रखा है, वो काम करके रखा है। जब हम बातचीत कर रहे थे, ये भी ऑन रिकॉर्ड नहीं, तब आपने कुछ बताया कि यहाँ शराब की बोतलें वगैरह, वो क्या विषय जरा वो उसका सब चीज़ मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा। मेरे पास फुटेज है, वो दिखा दूंगा। ऊपर से कुछ बियर की दारू की बोतल फेंकी गई थी, जो एक बच्चे को चोट आई थी कुछ साल पहले, मतलब 1-2 साल पहले, जिसका उसका 4 स्टिचेस आया मेरे उसमें। और इतनी गंद ऊपर से भेजते हैं, इतनी गंद की जो मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता कि वो क्या क्या गंद डालते हैं, जो हमारे बताने में शर्म आती है। क्योंकि वो ऊपर जो रहने वाले उनको हम शायद मेरे ख्याल से आप अगर रहेंगे तो उनको इंसानों में काउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो एक झोपड़पट्टी में रहते हैं ना, वो भी इनसे साफ सुथरे रहते रहेंगे, ये उनमें भी लायक नहीं है। मगर गीता जैन मैडम ने मेरा प्रोफाइल बिना चेक किए, बिना ये किए, आज वो शशि शर्मा ने मुझे एक रावण का दर्जा दे दिया, गुंडा राज चलाते हैं, गुंडे का दर्जा दे दिया। मगर उनका प्रोफाइल कौन बताएगा जो ऊपर रहते हैं? उन मैडम से मेरी रिक्वेस्ट है ये है कि थोड़ा ऊपर नजर डालिए। शशि शर्मा का यहाँ बार बार चक्कर क्यों लगता है? वो आज उसका घर परिवार लेके बैठा, फिर यहाँ पे क्यों पड़ा रहता है पूरा दिन? ये मैं पूछना चाहता हूँ। शशि शर्मा को ऐसा कौन सा साई प्लाजा में खजाना मिल गया कि वो यही इसमें यहाँ का लीगल एडवाइजर बन के रखा है कि इसको आज मुद्दा बन गया कि यहाँ पे मेरे को यहाँ पे क्योंकि मलाई मिल रही है, यहाँ पे खाना पीना मिल ही रहा है, ऊपर से और लड़कियों का शौक जो है वो यहाँ पे पूरा हो रहा है उसका। हर लड़की से 1000 रुपये वो लेता है। पहाड़ में जाती है लड़कियां, उसके 1000 रुपये हर लड़की से लेता है। अब बेचारी लड़कियों का मजबूरी है, वो बता नहीं सकती है क्योंकि उनको लेट नाइट जाना है, लेट नाइट आना है, उसको देना ही देना है। मुंह खोल नहीं सकते किसी के सामने, बता नहीं सकती वो लोग। विषय इतना है कि इसको जितना लंबा खींचा जाए ये शायद रुकेगा ही नहीं। जिस तरह से यहाँ हमने इंटरेस्टियों से बात की और जो आरोप इन्होंने लगाए, ये आरोप इन्होंने लगाए हैं, कहीं ना कहीं ये मामला एक तरफा हम इस मामले को नहीं ले सकते हैं, दो तरफ दूसरे पक्ष की भी हमें इस मामले में प्रतिक्रिया लेने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल कुछ ऐसे हैं और सवाल जरूर हम उठा सकते हैं। अगर दूसरा पक्ष हमसे संपर्क करना चाहेगा तो हम जरूर उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे, ये मैं पहले ही आज इस वीडियो में ही कह देता हूं। लेकिन सवाल कुछ ऐसे है, जो सवाल काफ़ी अहम है। जो अब तक की बातचीत चली उसमें सबसे पहली बात तो ये आ रही कि सबसे बड़ा मुद्दा ये टीन शेड बन रहा है। तो ये टीन शेड भी नहीं है, बाम्बू का शेड है। और यहाँ पहले से यहाँ टीन शेड था, उसको गिरवाया गया, तोड़वाया गया, वो ख़त्म हुआ मामला। उस पर पुरानी बातों में नहीं जाते हैं। आज जो परिस्थिति उसकी बात करते हैं, तो आज ये बम्बू का एक चीज़ है, ये बात हकीकत है कि चंद दिनों में बारिश सर पे है। ऐसे में अगर छोटे छोटे बच्चे, जो इन्होंने भी संख्या बताई 1200-1400 बच्चे हैं, वो आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसी बारिश में उनको आने जाने में दिक्कत होगी। ये कोई छुपा हुआ नहीं है और हर कोई इस तरह से शेड लगा सकता है। इसके लिए किसी तरह की कोई परमिशन तक की जरूरत नहीं होती है, ये एक कायदा है। उसके बावजूद इन्होंने महानगर पालिका को इंटीमेशन करके वहाँ से इन्होंने एक एनओसी भी लिया हुआ है। और ये परमानेंट कोई शेड नहीं है, फिलहाल बम्बू का ये है। इसका काम रुकवाना कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि को, तो मैं मानता हूँ कि शोभा नहीं देता है। जनप्रतिनिधि को इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। रही बात जो जनप्रतिनिधि का आरोप है कि इन्होंने महिला के साथ छेड़खानी की, तो उस मामले में भी हम एक ही पक्ष की बात सुनेंगे। जैसा मैंने कहा कि मुझे भी अभी दूसरे पक्ष की बात सुनना बाकी है, वैसा ही इनका पक्ष भी सामने वालों को सुनना चाहिए था। और कहीं ना कहीं जब कोई ऐसा विवाद होता है तो हमारे देश का कानून व्यवस्था ऐसी है कि प्राइमा फेसी में पुलिस एफआईआर लेती है और एफआईआर होती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि इस तरह के मामले आगे जाकर टिकते नहीं हैं, तो उन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल ये मामला उलझा हुआ है। हम इस मामले पर और भी आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन करके जो सही सामग्री होगी और भी अधिक उसको उजागर करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कई लोगों पर आरोप लगाए, ये इनके निजी आरोप हो सकते हैं। चैनल या मैं किसी तरह का आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सवाल जरूर उठाऊंगा, क्योंकि मैं आरोप लगाने का अधिकार नहीं रखता हूँ। लेकिन सवाल जरूर उठाऊंगा कि अगर इस तरह की नौबत आई तो क्यों आई।
अगर आरोप लग रहे तो क्यों लग रहे, कोई किसी को ही टारगेट करके क्यों बोलेगा, जाहिर सी बात है कुछ तो हुआ है। तो इसी यहीं पे आज रुकते हैं और अभी के लिए एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूँ, माफी चाहूँगा। बोलिए। यूसुफ भाई, जैसे आरोप की बात की, ये इसने एक आरोप लगाया है, एक क्या नाम है वो जो आया था उसका कल, विनोद ना, विनोद के माध्यम से एक इसने आरोप लगाया मेरे भाई पे कि इसके भाई का इसने छेड़खानी का एक ऐसा आरोप है जिसने इसके भाई ने किसी बच्चे के साथ में छेड़खानी की। ये जो किस्सा है ये भी मैं आपको बता दूं कि ये शशि शर्मा का एक रचा हुआ एक षड्यंत्र था, जिसमें शशि शर्मा ने षड्यंत्र रखा। उसका एनओसी है मेरे पास, उस पेरेंट्स ने बाकायदा माफी मांगी, उसने बोला कि मैं किसी के प्रेशर में आके मैंने ऐसा किया, मेरे पास कोर्ट का एनओसी है उसका, वो भी मैं आपको दूंगा। एक 2-3 साल पहले की बात है, मेरे पास उसका डेट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा आपको। हाँ, तो ये उस चीज को, इस मुद्दे को बना के इसको हाईलाइट करना चाह रहा है, मगर उसका एनओसी है मेरे पास, मैं आपको दूंगा कोर्ट से, जिसमें उसने बाइज्जत बरी का दिया है और उसने गलती स्वीकार की है, उस लिखित है मेरे पास कि मेरे से गलती हुई है, मैं किसी के प्रेशर में आके मैंने ऐसा किया करके, और ये 100% उसी का प्रेशर है। यूसुफ भाई, मेरे यहाँ पे ये जो शेड है, यहाँ पे हमारा जैन पर्यूषण, जैनों का बहुत बड़ा पर्व ये होता है, जैसे अपने रमजान होते हैं वैसे हमारे जैनों का 8 दिन का बहुत बड़ा पर्यूषण होता है, जिसमें यहाँ पे 300 भाई बहन यहाँ पे आके शाम को प्रतिक्रमण करते हैं। यहाँ पे मैं वो भी फुटेज आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको दूंगा जो यहाँ पे ये करते। आज मैं सैल्यूट करता हूँ मेहता जी को, नरेंद्र मेहता जी को, कि जब जैन प्रतिक्रमण होते हैं तो वो यहाँ पे अवैध जो शराब की दुकानें हैं या मांस मच्छी की दुकानें, उनको तक उस टाइम पे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि हम ये टाइम पे आपसे बंद करवाना चाहते हैं, आपका जो नुकसान होता है, मुझे पता है आपकी रोजी रोटी इससे चलती है, आपको वो खर्चा मैं दूंगा करके वो उस टाइम पे पूरा दुकानें बंद करवाते हैं। और एक ये मैडम है कि उस टाइम पे ये जैन होके हमारे छपरे तुड़वाई है। इस हर साल, मतलब मैडम 30 साल से हमारे यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा था, सारे जैन भाई बहन यहाँ पे आके पोल्यूशन प्रतिक्रमण करते हैं यहाँ पे, और आज उन हर महीने यहाँ पे नौकर मंत्र का जाप होता है। आज उनकी वजह से आज इतनी हाई ले, बच्चों की हाई ले रही है, और एक जैन होके जैनों को नहीं समझ रही है। तो ऐसे आमदार हम नहीं चाहते कि भविष्य में कभी वापस चुन के आए। आमदार छोड़ो, मैं चाहता हूँ कि ये नगर सेविका बन के नहीं आए करके। फिर से मामला वही राजनीतिक हो गया। हम राजनीति में नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से पिछले दिनों में गीता जैन को लेकर जो विधायक गीता जैन मैडम को लेकर जो मामले सामने आए हैं, और जिस तरह से उनकी छवि अब 2019 से पलटती चली जा रही है। 2019 एक था कि उन्होंने यहाँ की सीट निकाली थी, और अब 2019 के बाद जिस तरह से उनके छवि में बदलाव आया है, काफ़ी कहीं ना कहीं लोग उसको मान रहे हैं। और ये मामला अब उनके साथ आने वाले विधानसभा में मालूम पड़ेगा। फिर यहाँ इलेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है। ये बात इन्होंने छेड़ी तो यहाँ पर ये बात सामने निकल गई मुंह से, लेकिन मसला ये है कि इस पूरी प्रेमाइसेस को जो परेशानी हो रही है और जो तकलीफ है, उसका प्रशासन को ये चाहिए कि जो संभावित और सही सटीक जो निर्णय है वो निकाले, ताकि इससे कोई प्रभावित न हो, छोटे बच्चों को भी तकलीफ ना हो, और जो सही कार्यवाही है वहाँ उस सही दिशा में पहुंचे। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।